जय हिंद जवान भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कुछ एसीसी जवानों से जो हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी इंटरव्यूज़ का कोर्स कर रहे हैं। उनका फीडबैक लूंगा और आपके सामने ये फीडबैक पेश करूंगा। जवान भाइयों, ये फीडबैक लेने का मूल उद्देश्य ये है कि आप लोग जो स्पेशली एसीसी के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं वो समझें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की कोचिंग का महत्व, वो समझें कि कैसे एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग उनको उनके लक्ष्य तक, कमीशन्ड अफसर बनने तक वो लक्ष्य उनका अचीव करा सकती है। हमें पता है कि आप लोग यूनिट्स में डेडिकेटेड हैं, हमें पता है कि आप लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे हैं, हमें पता है कि आपके लिए सर्विस टुवर्ड्स द नेशन मूल लक्ष्य है। पर इस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन में आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जो लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने सन 2003 में बनाई थी। आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप लोगों को केटर कर रही हैं, जो स्पेशल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बैच बनाती हैं स्पेशल एसीसी एंट्री के लिए, स्पेशल जवान्स एंट्री के लिए। एस्पिरेंट्स, जवान भाई, आप सुनिएगा फीडबैक और खुद निर्णय लीजिएगा कि क्या 14 दिन आप निकाल सकते हैं अपने इस लक्ष्य के प्रति। आप लोगों ने बड़े से बड़े टास्क किए, बड़ी सी बड़ी हर्डल्स पार किए हैं। 14 दिन अगर आपके पास हैं तो ये 14 दिन आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर बदलाव ला सकते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। यहां मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि आर्मी की यूनिट्स ने, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन्स ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे जवान भाइयों को, ऐसे अदर रैंक्स को, ऐसे एयरमैन्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन भी एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज चला रहा है। ये सारे कोर्सेज कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उनके एवं कैप्टन एसके सिंह, जो कि जीटीओ एक्सपर्ट हैं, उनके गाइडेंस में चलता है। आइए सुनते हैं कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को लाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए रैंडमली 3 बच्चों को बुलाया, जिसमें से एक भारतीय वायुसेना के एलएसी हैं और 2 आर्मी में नायक हैं। एस्पिरेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने आप से पूछिएगा कि यार सब कुछ कर लिया, कम से कम अगर 14 दिन अपने लिए निकाल लें तो शायद जो सपना देखा है वो पूरा हो सके। आर्मी कैडेट कॉलेज के जवानों के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छा एंट्री एसीसी इसलिए है क्योंकि आपके पास एज है, आपके पास वो आग है, आपके पास एक्सपोजर है, और इस आग को, इस एक्सपोजर को सही डायरेक्शन में लगा देंगे तो आप भी कमीशन्ड ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए सुनते हैं फीडबैक। हाँ भाई, चेस्ट नंबर 10, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज शुभम त्रिपाठी। अच्छा, शुभम, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर, आई हेल फ्रॉम चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो कैसे सोचा एसीसी के बारे में? मतलब जनरली ऐसा होता है कि वंस यू आर सेटल्ड एट ओआर लेवल तो लगता है कि यार अब ठीक है, अब हो गया, अब आगे शादी होगी, फिर आगे चीज़ें होंगी। सर, एक्चुअली मेरे फादर भी सर्विंग थे। अच्छा, एएमसी में थे। ओके। तो बचपन से एक आर्मी एक्सपोजर मिला था मुझे, और मुझे इन एंट्रीज के बारे में मालूम था कि आर्मी में जाने के बाद भी ऐसी एंट्रीज होती हैं, ईसीसी होती हैं। मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया, मैंने सीडीएस दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। ओके। फिर मैंने सोचा कि आर्मी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मैं अपने आप को और डेवलप कर सकता हूँ, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती है, वहाँ पर मैं डेवलप सोशल स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आर्मी में गया और एसीसी एंट्री के बारे में मुझे पहले से पता था, इसलिए सर मैंने आप ही अप्लाई किया उसको। अच्छा, तो इंडियन आर्मी भी यंग लीडर्स कोर्स कराता है, और आप अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, आपने खुद भी वो कोर्स किया है। सो हाउ वाज द एक्सपोजर देयर? कितने कैंडिडेट्स गए थे?
सर अराउंड 600 to 700 कैंडिडेट्स यूजुअली वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं जी। फिर वहाँ पर जाके स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है वहाँ पर। ओके। तो वहाँ पर से आप एसीसी कैंडिडेट्स के लिए 150 सीट्स होती हैं, 50 सीट्स रिजर्व फॉर एससीओ कैंडिडेट्स। अच्छा। तो उसमें से हम लोग टोटल 20 बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा जो रिजर्व रखते हैं सीट्स। ओके। तो उसमें से हम लोग टोटल 210 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो YLC 210 ने किया हाँ सर। सक्सेसफुली। हाँ सर। एंड हाउ वाज द एक्सपोजर देयर? सर एक्सपोजर वहाँ पर भी अच्छा था क्योंकि हमें आर्मी बैकग्राउंड में इतना टाइमिंग नहीं दे पाते, तो एक लॉन्ग एक्सपोजर था, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन था वहाँ पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कोर्स, मतलब ये 4 महीने आपने अपने आप को झोंक दिया उस SSB प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, YLC कोर्स किया विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी। भाई SSS, GTO साहब, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स लेते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों लगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ कोचिंग? सर एक्चुअली YLC कोर्स में जैसे मैंने बताया कि 210 बच्चे थे, टोटल कैंडिडेट्स 210 थे अप्रोच। तो एक इतने सारे बंदों के लिए ये प्रोसीजर 5 डेज प्रोसीजर होता है। तो पर्टिकुलर टाइमिंग दे पाना, एक एक्सपोजर गाइड कर पाना कि कहाँ पर गलतियां कैंडिडेट कर रहा है उसको असेस कर पाना, वो एक इम्पॉसिबल टास्क था मेरे ख्याल से वहाँ पर, कि इतने सारे बंदों को इतने कम ड्यूरेशन में इंडिविजुअल अटेंशन नहीं थी। हाँ नहीं था, वो मेन रीजन था। बाकी आपको जैसे लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स की हुई, वहाँ पर्टिकुलर क्लासेस लगती थी, रेदर देन मुझे लगा जो प्रोसीजर हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे SK सर सिखा रहे हैं। मैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि यहाँ पे और वर्सेस, मतलब इफ यू आर सिंस यू आर अ स्टूडेंट हियर इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, अब स्टूडेंट ही बोलूंगा अभी तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जो क्लासेस किए और YLC में जो किए, क्या डिफरेंस लगा? सर मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी सर, पर्सनल एक्सपोजर। SK सर जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं बंदे से इंडिविजुअली, कहाँ गलतियां हम कर रहे हैं। YLC में एक चीज थी कि आपका जो रिव्यू दिया गया वो लास्ट मोमेंट में हुआ, तो फीडबैक लास्ट डे वाला लास्ट हुआ, क्योंकि हमने 2 GTOs दे दिए, 2 साइक दे दिए, 2 IOs दे दिए। उसमें फर्स्ट IO में हमने क्या गलती की, हमें इतना इम्प्रूव पता नहीं चल पाया कि हम कहाँ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव करें। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम सर आए, जैसे क्लास ली सर ने हमें उसी डे शाम के टाइम बताया कि तुमने स्टोरीज चेक की हमारी कि यार यहाँ पर तुम्हारी फॉल्ट है, तुम्हें यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये तुम्हारी डायरेक्शन रॉन्ग है। अच्छा। तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सर अल्टीमेटली जज हम उसी लिए किए जाएंगे। ट्रू। तो सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर के बात करने का तरीका, यहाँ पर जैसे समझाने का तरीका, वो मेरे को बहुत बेटर लगा सर। ऑन द स्केल ऑफ 5 कितने मार्क्स दोगे त्रिशूल की SSB को? त्रिशूल की SSB को सर मैं 8 नंबर दूंगा सर। थैंक यू सो मच। चेस्ट नंबर 20, माइक प्लीज, चेस्ट नंबर 10 आप इनको दे दें। सिंस यू आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, YLC तो है ही नहीं भाई, हैं? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं कि यंग लीडर्स कोर्स या कोई चीज़ इस टाइप की आपके किसी कंपेनियन ने, किसी दोस्त ने, आर्मी वाले ने किया अपार्ट फ्रॉम चेस्ट नंबर 10? मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, जिसका नाम राजकुमार है, वो अभी आर्मी में ही है। अच्छा, तो ही हैज डन यंग लीडर्स कोर्स? शायद उसने किया होगा, उनके में बताते हैं, उन्होंने बताया था मुझे कि उनके में कोर्स कराते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ कि यार एयरफोर्स के लिए तो है नहीं, आर्मी के लिए है? वो बताया उसने कि मतलब ऐसे होता है, तो मैंने बोला शायद हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बाहर से कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि अगर मैंने यंग लीडर्स कोर्स नहीं किया है और चेस्ट नंबर 10 नहीं किया है तो ये मेरे से थोड़ा सा आगे नहीं? ऐसा ये सब चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। किसी के अंदर पहले से कुछ क्वालिटीज होती हैं, बस उसको पॉलिश करना होता है। कुछ जो 0 से स्टार्ट करते हैं एकदम से, कुछ एकदम से इन बिटवीन रहेंगे, कुछ एकदम से पता ही नहीं है उनको कैसे क्या करना है। तो जैसे मेरे हिसाब से मैं अभी तक SSB एक बार भी फेस नहीं किया मैंने। अच्छा, तो मतलब ऐसा पर्सनल फील नहीं हो रहा कि चेस्ट नंबर 10 आगे दो आप लोग दोस्त हो, बट मैं जनरली ये चीज पूछना चाह रहा था कि अंदर मेंटालिटी तो नहीं बनी कि अगर वो YLC करके आया है, यंग लीडर्स कोर्स करके आया है, तो वो मुझसे 2 कदम आगे है? नहीं, सीखने को मिलता है ना कि हाँ किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो पता लगता है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, तो उस चीज़ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खुद के ऊपर। अच्छा, सो कैसा लगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में? सब कुछ ठीक है। जैसे चेस्ट नंबर 10 ने बताया कि जो एक्सपोजर है, जो वन ऑन मिल रहा है हम लोगों को, एक हर किसी के ऊपर फोकस जो सर दे रहे हैं SK सर। कल हमने जो भी अपना टैट और जो भी हम लोग ने इंडिविजुअल टास्क वगैरह किए अपने, तो उसके ऊपर सर ने बताया ब्रीफली कि हाँ तुम्हारा ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तुम्हें कहाँ लैक है, डिसीजन कहाँ नहीं बना पा रहे हो, स्टोरीज। वंस द कोर्स गेट्स ओवर, आप लोग अपने अपने यूनिट में चले जाओगे। आर्मी वाला वो उसका अलग रगड़ा है, एयरफोर्स वाले का अलग रगड़ा है,
what homework are you going to do on yourselves? क्या लग रहा है, क्या करोगे? अगर होमवर्क की बात की जाए तो अपने ऊपर तो काम डेली हम करते ही हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क में हो चाहे मेंटली हो। डिपेंड ये करता है कि क्या क्या चीजें लैकिंग है हमारी। जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमें लास्ट में पता लगेगा क्या क्या चीजें बचती है। मोर ओवर अगर मैं बताऊंगा तो अपने ऊपर स्पीकिंग और जो लैंग्वेज है उसी के ऊपर वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे साइक में हम रिटन में दे देते हैं, बट जो मेजर चीज है वो हम बोल के ही देंगे वहाँ पे। टास्क वगैरह कमांड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, जीपी, पर्सनल इंटरव्यू पूरा का पूरा जी। चल, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाँ भाई, चेस्ट नंबर 37 सर 10 नंबर आपका दोस्त है, एंड आई रिमेम्बर आप दोनों लोग एडमिशन से पहले काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। तो चेस्ट नंबर 37 कैसा एक्सपीरियंस है त्रिशूल में? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष राज है। आशीष कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बेसिकली सर इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से हैं। सर। तो क्या मोटिवेशन मिला फौज में अफसर बनने का? पहला रीजन? सर फर्स्ट रीजन तो ये है सर, जब मैंने ज्वाइन किया आर्मी तो वहाँ पे सर मुझे बहुत ऑफिसर्स दिखे, तो सर मुझे भी अपने अंदर लगा कि मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मैं भी कर सकता हूँ। कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि यार मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ? मतलब सैलरीज भी अच्छी होती होंगी, क्या सैलरीज होती हैं, किस रेंज में? मैं जैसे अभी नायक हूँ, मेरी 60,000 के 60,000। एंड व्हाट इज योर एज लाइक? सर एज इज 25। 25। तो 25 साल की उम्र में अगर 60-65 हज़ार रुपए अगर मिल रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है। हाँ, मतलब प्लस यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट है, कैंटीन है, सारी फैसिलिटीज है, तो ऐसा नहीं लगा कि जहाँ हूँ ठीक हूँ? नहीं सर, ऐसा तो मतलब लगना चाहिए कि जहाँ है वहाँ ठीक है, लेकिन सर इंसान को तो हमेशा तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा। तो सर मैंने भी सोचा कि तो बाकी साथी लोगों ने क्या बोला कि हाँ करो? हाँ सर, बाकी उन्हें साथी लोगों ने जो मेरे सीनियर्स हैं या कुछ ऑफिसर्स ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। ऑफिसर्स कोऑपरेटिव थे इस चीज में बिल्कुल कि करो 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 करो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं कई बार मतलब कुछ क्लासेस में किसी जो हमारी बहुत सी क्लासेस HRDC क्लासेस, HRDC क्लासेस और भी क्लासेस होती हैं, हमारी ट्रेड की क्लासेस होती हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हें आगे करना चाहिए, ट्राई। अच्छा, तो मतलब पुश मारा उन लोगों ने? सर तो फिर नहीं सर, मैंने पहले से सोचा था कि मैं करूँगा। अच्छा। उन्होंने मुझे और गाइड किया कि हाँ तुम करो, अच्छा करते। चलो, लास्ट सवाल, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में? चेस्ट नंबर 10 सर YLC करके आया है, आप YLC गए पर स्क्रीन आउट हो गए, तो कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही कि यार कुछ मिस कर दिया मैंने? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर। ये मैं लास्ट जो SSB गया था उसमें मैं स्क्रीनिंग आउट हो गया था। अच्छा। क्योंकि सर मैं तो उस टाइम मुझे छुट्टी इतनी मिल नहीं पाई थी, तो मैं इतना कुछ जान नहीं पाया, इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या होता है। मेरे पास बुक्स थी लेकिन उससे मुझे इतना पता नहीं चला, यूट्यूब से मैंने किया लेकिन इतना मुझे पता नहीं चला कि कैसे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमेशा अलग ही होता है किताबों से जी। कभी कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ पे जब मैं आया तो सर ग्रुप में मुझे बात करने का तरीका पता लगा, कैसे क्या है, कब किसको कब कौन सा पॉइंट बोलना है, और सर रीजनिंग एबिलिटी मेरी सर यहाँ पे आने के बाद मेरा बहुत चीज़ इम्प्रूव हुआ और मुझे मतलब गाइडेंस मिला कि हाँ आगे कैसे करना है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आशीष, मे योर गॉड बी विथ यू और आपकी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।